Hello students, welcome to science class. I Rashmi Rani is here once again, and today I am going to explain extinct species, endangered species, red data book, migration, recycling of paper and the reforestation. ये सारे टॉपिक हमारे चैप्टर 7 जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स उनके उसका पार्ट है। और प्रीवियस वीडियो में हम डिफोरेस्टेशन क्या है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है और एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, डिटेल में हमने समझा, ठीक है, और क्या जरूरत है कि इन सब चीज़ों को कंजर्व करने की, व्हाट्स द नीड टू कंजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर। अब यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो एक नए टर्म है, जैसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ना। एक्सटिंक्ट का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है। कुछ ऐसी स्पीसीज जो पहले कभी थी धरती पर, दुनिया में थी, वो उनका अस्तित्व था और अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर। जैसे अगर मैं डायनासोर की बात करूं, डायनासोर है, डोडो है, कैस्पियन टाइगर है, तो ये ऐसी एनिमल्स की स्पीसीज है, डायनासोर धरती पर कभी थे और अब वो नहीं है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन बनी होंगी, कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो सकता हो, आया हो, या फिर हो सकता है कि क्योंकि उनको खाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता था और वो सब चीजें अवेलेबल नहीं हो पाई तो धीरे धीरे भूख से मर गए होंगे। तो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अब वो नहीं है। ऐसे ही डोडो जो है एक बर्ड है, और ऐसे ही राजस्थान में भी एक गोडावत नाम से एक पक्षी पाया जाता था, वो आजकल नहीं मिलता है ना। तो इन सब चीजों के पीछे क्या है, कहीं ना कहीं हमारा ही एक इन्वॉल्वमेंट है। और उनको जब उन एनिमल्स को या ये कहें जी बर्ड्स को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, तो वो फिर गायब होती चली जाती है। क्लियर। तो दिस इज अबाउट द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट का मतलब जो विलुप्त हो गई है, वो स्पीसीज जो अब नहीं है। एंडेंजर्ड मीन्स क्या होता है, डेंजर मीन्स खतरा, ठीक है। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज मीन्स ऐसी स्पीसीज जिन पर खतरा मंडरा रहा है, अगर हमने उन पर स्पेशल ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जैसे हम टाइगर की अगर मैं बात करती हूँ, है ना, टाइगर है, स्नो लेपर्ड है, लॉयन टेल्ड मकाऊ, ठीक है। तो लॉयन टेल्ड का मतलब लॉयन मीन्स होता है शेर, ठीक है, टेल्ड पूंछ, तो ऐसा मकाऊ मीन्स वो इसकी जो जो पूंछ होती है वो लॉयन जैसी होती है, जैसे शेर की जो पूंछ होती है। क्लियर। तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज मीन्स ऐसी स्पीसीज जिन पर भी खतरा मंडरा रहा है, और अगर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया, उनके नेचुरल हैबिटेट पे ध्यान नहीं दिया या प्रॉपर उनकी टेक केयर नहीं की, तो वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है, जब उनको ये पता लगता है कि यहाँ पर ये चीजें जो है कम हो रही हैं, हर साल हमेशा जो एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ना, तो उस रिकॉर्ड के अंदर सारी चीजें देखी जाती हैं कि किस स्पीसीज की या किस एनिमल्स की संख्या कम होती चली जा रही है, तो उस पर स्पेशल टेक केयर किया जाए, है ना। नेक्स्ट वन इज द रेड डाटा बुक। जो रेड जो होता है, लाल कलर क्या होता है, हमेशा खतरे का निशान होता है ना। तो रेड डाटा बुक, तो ऐसा क्या होगा, ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है, बुक मीन्स एक किताब या ऐसा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है जिसमें कि जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, है ना, वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, उन सब स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। वो रिकॉर्ड रखने का मेन पर्पस क्या है, इसलिए रखा जाता है कि गवर्नमेंट को ये पता रहे कि ये पर्टिकुलर जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं, इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है किसी भी रीजन से, तो उनमें रिप्रोडक्शन का या उनको पर्टिकुलर किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जिससे कि उनकी संख्या बढ़ पाए। क्लियर। क्योंकि सभी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जो है ह्यूमन बीइंग, हम हर एक चीज जो है हमारे लिए, हर एक प्लांट और एनिमल की एक इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट में। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, एक इस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए हर एक चीज का अपना अपना एक रोल है, हर एक एनिमल, हर एक प्लांट का एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है उसकी, तो उन सबको हमें ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए जो है सारा का सारा रेड डाटा बुक में ऐसा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्पीसीज एंडेंजर्ड है, जिन पे खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट वन इज द माइग्रेशन। ये माइग्रेशन जो है, इस टर्म को आपने पहले भी पढ़ा होगा किसी क्लास में, 5th-6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो माइग्रेशन का मीन्स होता है कि मीन्स मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्लियर, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन एंड फॉर द ब्रीडिंग पर्पस। मास मूवमेंट, मास का मतलब बहुत ह्यूज मूवमेंट, बहुत बड़े पैमाने पर एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, किस पर्पस के लिए, कि उस पर्टिकुलर
एनवायरमेंट कंडीशन, जो हार्श वेदर कंडीशन है, जो कठिन जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उससे अपने आप को बचाने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। हमारे जो बेसिकली सुल्तानपुर जो लेक बर्ड सेंचुरी है और जो घाना बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में साइबेरियन क्रेन आते हैं। साइबेरियन क्रेन कहाँ से आते हैं? साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से आते हैं, रशिया में है। और जब विंटर सीजन होता है तो वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड सीजन, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और वो वहाँ पे प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसलिए वो वहाँ से मूव करके मीन्स इतने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके और इंडिया में आते हैं और सुल्तानपुर जो लेक है वहाँ पर वो रहते हैं। ठीक है, वो मीन्स रिप्रोडक्शन करते हैं वहाँ पर, और जब मौसम सुटेबल हो जाता है तो वापस अपने साइबेरिया ही चले जाते हैं। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह, तो किस लिए मूवमेंट किया उन्होंने कि वहाँ पे कंडीशन उनके अकॉर्डिंग नहीं थी, है ना, तो वो अलाउ नहीं कर रहा था, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसलिए वहाँ से वो मूव कर जाते हैं। क्लियर? तो दिस वन इज द माइग्रेशन, माइग्रेट करते हैं वो। नेक्स्ट टॉपिक इज द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग, री मीन्स दोबारा से, साइक्लिंग है ना, किसी एक प्रक्रिया को, एक प्रोसेस को दोबारा से करना। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, तो पेपर को रिसाइकलिंग करने की क्यों जरूरत है? देखिए, पेपर जो बनता है वो वुड पल्प से बनता है ना, लकड़ी यूज की जाती है, वुड पल्प को यूज किया जाता है। और ये माना जाता है कि जब 17 फुल ग्रोन ट्रीज, 17 बड़े मीन्स पेड़ों को काटा जाता है तो 1 टन पेपर तैयार होता है। 17 पेड़ों को काटने पर 1 टन जो है पेपर बनता है। तो आप ये देखिए कितने सारा जो है हमें मीन्स प्लांट्स को या कहीं ट्री को काटना पड़ रहा है पेपर बनाने के लिए, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए रूटीन लाइफ में? पेपर को जो है जितना हो सकता है उसको रिसाइकिल करना चाहिए। ठीक है, उसको रिसाइकिल करेंगे, दोबारा पेपर बनेगा, उसको हम यूज कर सकें। और एक चीज और भी है कि रूटीन लाइफ में हमें पेपर को इकोनॉमिकली भी यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेस्टेज करें हम उसकी, क्योंकि अगर हम पेपर को वेस्ट कर रहे हैं तो मीन्स हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर हम बचा के चल रहे हैं, इकोनॉमिकली यूज कर रहे हैं पेपर का, तो इट मीन्स हम पानी भी बचा रहे हैं, बिजली भी बचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां पेपर बनता है इंडस्ट्रीज में, तो वहां पर क्या होगा कि बिजली और पानी, इन सब चीजों की भी जरूरत होगी। ठीक है, अगर हम कम यूज करेंगे तो कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इस सेंस में हम क्या बचा कर रहे हैं? हम पानी और इलेक्ट्रिसिटी को भी बचा रहे हैं। तो हमें जितना हो सकता है इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए पेपर का, और अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए इसमें। तो हम इस तरह से एक तरह से एनवायरनमेंट की सुरक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन, री मीन्स दोबारा, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, पेड़। ठीक है, तो फॉरेस्ट को दोबारा से डेवलप करना। तो जिस एरिया में हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है? ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि अगर हमें बिल्डिंग सेटअप करनी है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रहने के लिए हमें चाहिए, जगह चाहिए, और इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए भी हमें जगह चाहिए, है ना। तो इसलिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, या फिर कोई और गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनके लिए हमें ग्रीनरी को मीन्स हटाना पड़ता है वहाँ से। तो अगर बाई चांस मीन्स अगर हमें बहुत जरूरी है और उसको करना भी पड़ रहा है, तो हम किसी दूसरी जगह पर कहीं पर भी, या फिर मीन्स उसी जगह पर मीन्स कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें हटाना पड़ा, और फिर अगेन अगर हम वहाँ पर ग्रीनरी मेंटेन कर दें, दोबारा से पेड़ों को लगा दें, ठीक है, जंगल को बना सके, अगर हम फॉरेस्ट को डेवलप कर सकें, कहीं और हम डेवलप कर दें, तो उसको हम बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। जिससे कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर जो हमने कमी या लॉस जो एनवायरनमेंट का किया था उसकी पूर्ति की जा सके। तो ये सारी की सारी चीजें जो बेटा हमने अभी जस्ट डिस्कस की हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अपनी एनवायरनमेंट को सेफ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, जिससे कि हमें प्योर ऑक्सीजन मिल पाए और जितने भी एनिमल्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव कर पाएं, रह पाएं, ये बहुत जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर मीन्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सारी टेक्निक, सारी चीजें, स्पीसीज कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हमने सब कुछ डिस्कस किया। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर देन यू कैन कॉन्टैक्ट।